अमेरिका की सरकार ने पहली बार ये कहा कि सीज फायर में हमारी डायरेक्ट दखलंदाजी नहीं थी। हिंदुस्तान ने अपना निर्णय स्वविवेक पर किया। ये अमेरिकन सरकार का स्टेटमेंट है। अमेरिका की सरकार पर जयराम रमेश को भरोसा नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर भरोसा नहीं है, भारत की पराक्रमी सेना के वक्तव्य पर भरोसा नहीं है, भारत के राजनयिकों के स्टेटमेंट्स पर भरोसा नहीं है। जयराम रमेश को आसिफ मुनीर पर भरोसा है। जयराम रमेश, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो आसिफ मुनीर के प्रवक्ता बन चुके। हम तो कोई आसिफ फासिफ को नहीं जानते, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है वो कहां जाते हैं। अमेरिका की सरकार ने कहा कि हमने तो उसको बुलाया भी नहीं। ये उनका अमेरिका की गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। पर जयराम रमेश को पता नहीं, वो आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कम नजर आते हैं और आसिफ मुनीर के प्रवक्ता वो ज्यादा नजर आते हैं। आसिफ मुनीर ने लंच खा लिया तो जयराम रमेश यहाँ पे खुशियों के लड्डू बांटने लग गए। जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा, आपके इन्हीं वक्तव्यों को पाकिस्तान के टीवी चैनल दिखाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर जब हिंदुस्तान डोजियर देता है कि भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान चलाता है, तो पाकिस्तान जयराम रमेश जैसे नेताओं का वक्तव्य वापस रिएक्ट में करता है कि हिंदुस्तान के नेता तो ये कह रहे हैं। तो हमारी हर जगह पर डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल पोजीशनिंग खराब करने का काम इस तरह के नेता करते हैं। और मैं कहूंगा, अगर जयराम रमेश को इतना ही आसिफ मुनीर से प्यार है तो वो इस्लामाबाद जाए, कराची जाए और वहां जाके उनके परमानेंट प्रवक्ता बन जाए। शशि थरूर को लेकर विदेश नीति को लेकर के वो डेलीगेशन में विदेश गए थे, देश को जरूरत होगा आगे भी खड़े। देखिए, शशि थरूर की कांग्रेस पार्टी में एक समस्या है, वह परिवार वंदना पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। तो परिवार वंदना के विषय में उनका F ग्रेड है, फेल ग्रेड। तो जब तक उसमें ग्रेड परिवार वंदना का नहीं सुधरेगा, शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी आगे नहीं ले जाएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में परिवार वंदना के आधार पर ही नेताओं के बारे में निर्णय किया जाता, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को देखकर नहीं, उनकी मेरिट को देखकर नहीं, उनके ज्ञान को देखकर नहीं, उसको तो क्रश करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का मोटो है कि नेशन फर्स्ट, आज वही बात शशि थरूर जी भी कह रहे हैं कि देश को जब जरूरत पड़ेगी तो वो हमेशा तैयार रहेंगे। देश को आगे ले जाने के लिए वो पार्टी और आइडियोलॉजी को नहीं ध्यान देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है उसमें पहली लाइन है नेशन फर्स्ट। मुझे अच्छा लगा कि आज शशि थरूर भी नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर आगे बढ़ रहे हैं। उस समय बिहार में चुनाव, सरकार पर सवाल खड़े करें कानून व्यवस्था को लेकर के, जिस तरह से उनके घर के बाहर गोली चली, कह रहे कानून व्यवस्था पे यहाँ व्यवस्था। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अराजकता, भ्रष्टाचार और कुशासन का पर्याय है। मैं आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव से कि पहले तेज प्रताप जी की पत्नी का निर्णय करें, जिनके सम्मान पर आपके परिवार ने चोट पहुंचाई है। वो स्वयं कह रही है, वो उनकी पत्नी, कि मेरे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई गई। और वो सिर्फ तेज प्रताप को ही दोषी नहीं मानती है, वो पूरे लालू यादव जी के परिवार को दोषी मानती है। पहले उसके बारे में वो बताएं देश को और बिहार के लोगों को कि उसके बारे में उनका क्या मत है। दूसरी बात, वो एक एजेंडा उनका क्या अल्टरनेट है बिहार को लेकर, बिहार के सुशासन को लेकर, वो बिहार के लोगों के सामने रखे। उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है, परिवारवाद को आगे बढ़ाना, वंशवाद को आगे बढ़ाना, भ्रष्टाचार की राजनीति को आगे बढ़ाना, बिहार में कुशासन की राजनीति को आगे बढ़ाना। बिहार उन सब चीजों को त्याग चुका है। बिहार ने गुड गवर्नेंस की राह पकड़ी है, उस गुड गवर्नेंस की राह को और आगे ले जाना है। बिहार में नया FDI, नया इन्वेस्टमेंट लाना है और बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार के सृजन करवाना है। ये लालू यादव एंड फैमिली का जो मॉडल है, जिसको मैं कहता हूं फॉर्डर स्कैम वाला मॉडल, लैंड फॉर जॉब स्कैम वाला मॉडल, वो बिहार के लोग, बिहार के नौजवान स्वीकार नहीं करेंगे। लालू यादव का जन्मदिन पर एक ने बिहार राज्य का लालू यादव को नोटिस किया। बिल्कुल, जो सामाजिक न्याय का झंडा उठाकर चलते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर अपने पैरों पर रखवाते हैं।
जो सामाजिक न्याय का झंडा लेके चलते हैं, अपने परिवार की महिला को न्याय नहीं दे पाते हैं, तो वो क्या दूसरों के सामाजिक न्याय पर खड़े होंगे? वो क्या दूसरे लोगों का दर्द समझेंगे? वो क्या दलित समुदाय का दर्द समझेंगे जब बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को अपने पैरों पर रखवाते हैं और उनके परिवार के सब लोग चारों तरफ बैठे थे, किसी ने भी उस पर ऐतराज नहीं जगाया? इसका मतलब उनका सामाजिक न्याय का मॉडल परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार का मॉडल है और वो मॉडल बिहार में ध्वस्त हो चुका है। सवाल कर्नाटक में जिस तरह से चल रहा है कि प्रोफेशनल में 10 से बढ़ा के हम 15% आरक्षण देंगे इसको लेकर। देखिए, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि धर्म के आधार पर सरकारी ठेकों का आवंटन होगा। ठेकेदार का धर्म देखा जाएगा और ठेकेदार का धर्म देख के ठेकों का आवंटन किया जाएगा। आपने L1, L2 का तो नाम सुना होगा कि लोवेस्ट बिड के आधार पे। आपने टेक्निकल बिड में क्वालिफाई होने का तो नाम सुना होगा, पर वहां पे एक रिलीजियस की बिड और है, तो वहां R1, R2 की बिड भी चल रही है। ये एक तरह से भारतीय संविधान पर आघात है। ये एक तरह से तुष्टीकरण की मतलब सर्वोच्च शिखर है। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। तुष्टीकरण इससे ऊपर नहीं जा सकते कि आप धर्म के आधार पे ठेके दे रहे हो और खुलेआम लेजिस्लेशन बना के। कर्नाटक के लोगों ने इसलिए कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के लोगों को इसलिए वोट नहीं दिया था। उनके मन में था कि कर्नाटक को कैसे आगे ले जाने का काम, कर्नाटक का खोई हुई आईटी का जो हब था उसको वो एस्टेब्लिश करेंगे। पर उन्होंने वहां क्या किया? मुख्यमंत्री स्वयं मुडा के स्कैम में दोषी है। वो स्वयं उन्होंने अपने बीवी के नाम जो आवंटित जमीन थी उसको कैंसिल कराया। जो 6 खेमे वहां पर चल रहे हैं, एक खेमा सिद्धरामैया जी का है, एक डिप्टी सीएम साहब का खेमा है शिव कुमार जी का, एक खड़गे साहब का खेमा है, एक गृह मंत्री है वहां पर उनका खेमा है, एक लिंगायत लीडर्स हैं उनका खेमा है। किस तरह का शासन व्यवस्था चल रही है? और जो आरसीबी के समय जो भगदड़ मची, मैं उसको हत्या मानता हूं। इसे क्लियर कट मर्डर। उस अगर मर्डर में अगर थोड़ी बहुत भी कर्नाटक सरकार को शर्म बाकी है तो कर्नाटक सरकार को सबसे पहले गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। डिप्टी सीएम जो निर्लजता से जब लोग बाहर मर रहे थे वो वहां पे कप उठा के ऐसे घूम रहे थे जैसे वो कप उन्होंने जीता है, ऐसे डीके शिव कुमार साहब को बर्खास्त करना चाहिए और उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए कि हमने ये एक बेसिक लॉ एंड ऑर्डर, वो भी शहर के बीचों बीच, और वो भी अचानक नहीं, वो भी प्लान्ड तरीके से जब इस तरह का कार्यक्रम हो रहा था वो नहीं संभाल पाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? मैं तो कहता हूं जांच होनी चाहिए कि हो सकता है कि एक धड़े ने दूसरे धड़े को फेल करने के लिए पुलिस को कहा हो कि ये मत करना। इसकी भी जांच होनी चाहिए वहां पर, क्योंकि अलग अलग ग्रुप चल रहे हैं। एक सरकार वहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां कांग्रेस के 6 ग्रुप सरकार में बैठे हुए हैं और हर ग्रुप दूसरे ग्रुप को फेल करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।